एवरीवन, आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व कर चुके हैं। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ये फिगर बना हुआ है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। जो ठोस है पूरा वो अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है ऐसे। दोनों की त्रिज्याएं सेम है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, अर्धगोले की भी और शंकु की भी। फिर कह रहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 है इसलिए ऊंचाई भी 1 हो जाएगी। इस प्रकार आयतन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले सबसे पहले तो पता होने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज में ज़्यादातर आयतन वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो सबके हम आयतन के फॉर्मूले लिख लेते हैं। वैसे तो फॉर्मूले का एक अलग वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर भी। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले हो गए। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्याएं सेम है, तो हम लिखेंगे शंकु। ये सॉल्यूशन स्टार्ट है यहां से। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी दी है, इसको h मान लेते हैं। h बराबर ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें निकालना है ठोस का आयतन। ठोस के आयतन में इसके अंदर का यानी कि शंकु का आयतन होगा प्लस अर्धगोले का आयतन होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि आर सेम है दोनों की, इसलिए R1 R2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं तो पाई है, पाई कॉमन हो जाएगा। आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अपॉन में 3 दोनों जगह है, इसलिए अपॉन में 3 कॉमन हो जाएगा। बचता है हमारे पास h प्लस 2 बच जाएगा और एक बार r बच जाएगा। इसके बाद में हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है, इसलिए हम पाई की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज चेंज करेंगे। तो पाई रहेगा, r की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। h हमारा 1 रहेगा प्लस 2 और r रहेगा 1। इसके बाद में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये पाई अपॉन में 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 ये भी 3 होता है। ये 3 और ये 3 क्रॉस हो जाएगा, तो ये पाई हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में है और आयतन है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में भरी हुई हवा का आयतन निकालना है। फिगर ये बना है सामने। मॉडल इनका कैसा होगा रचल का, तो इसमें एक बेलन होगा, बेलन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ शंकु होंगे। दोनों की शंकु और बेलन दोनों का व्यास दिया है हमें, दोनों का व्यास 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो बेलन का व्यास होगा वही शंकु का व्यास होगा। तो हम लिख लेंगे शंकु तथा बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास की आधी हो जाएगी, व्यास 3 था, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर।
शंकु की ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर, ये वाली भी 2 है, नीचे वाली भी 2 है, तो h1 मान लेते हैं इसको। शंकु की ऊंचाई h1 हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, केवल बेलन की ऊंचाई, कुल खिलौने की पूरे जो इसका मॉडल था इसकी ऊंचाई थी 12 सेंटीमीटर। केवल बेलन की ऊंचाई जब कहा जाएगा तो हम 12 में से, पूरे 12 में से ऊपर का 2 और नीचे का 2 माइनस कर देंगे। तो एक बार ये वाला 2 माइनस करेंगे, एक बार ये वाला 2 माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से केवल बेलन की हाइट आ जाएगी जो कि आ जाएगी 8। तो 12 माइनस 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में अंदर जो भरी हुई हवा का आयतन निकालना है, उसके लिए हमें आयतन निकालना होगा। तो 3 चीज़ों का आयतन निकलेगा, बेलन का आयतन निकलेगा, शंकु का निकलेगा और नीचे वाले शंकु का निकलेगा। तीनों के आयतन को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों शंकु एक जैसे हैं, इसलिए एक वाले शंकु का आयतन निकाल के उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें बेलन का आयतन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडल का आयतन बराबर 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। दो गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमारे पास एच अलग अलग है। शंकु की जब बात करेंगे तो हमारे पास h1 होगा, लेकिन जब बेलन की बात करेंगे तो हमारे पास h2 होगा। r दोनों में सेम है। अब हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, जो भी कॉमन मिल सकता है। तो पाई कॉमन मिल जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, अपॉन में 3 बच जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन 3। पाई आर स्क्वायर कॉमन जा चुका है, h1 बचेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन जा चुका है, h2 बचेगा। इसके बाद में इसको इरेज करना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं, ये वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर दिया है। तो पाई की जगह पे लिख लेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर हमारे पास 3/2 था, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट में 2/3 इंटू h1 हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस h2 हमारे पास 8 है, 8 लिख लेंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 9 जा 99 अपॉन 7 इंटू 2। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है 2 2 जा 4/3 और ये है 8/1। इन दोनों को हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3। एलसीएम को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, प्लस 1 3 जा 3, 3 आ गया, 3 8 जा 24। यहाँ पे देखें तो इसको लिख देंगे 99/7 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 4 28/3 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अपॉन में 1 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास बचता है 33 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 66। सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेंटीमीटर में थी, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो एक बर्तन है हमारे पास, उस बर्तन में गुलाब जामुन रखे हुए हैं, टोटल 45 गुलाब जामुन रखे हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके कुल आयतन का 30% चीनी की चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चीनी की चाशनी होगी ये निकालना है। तो हम लोग एक गुलाब जामुन का ये फिगर बना लेंगे।
तो ये इसका फिगर है। इसकी कुल लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, कुल लंबाई है ये। 2 सिरे अर्धगोलाकार हैं, एक इधर अर्धगोला एक इधर अर्धगोला। तो इसकी त्रिज्या जो होगी, अगर ये अर्धगोला है तो ये इसकी ऊंचाई ये हमें दी है, इसका व्यास दिया है 2.8, अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 2.8 दिया है। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो बेलन और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या सेम है, क्योंकि हमारे पास कुछ जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये एक बेलन है हमारे पास, ये एक हमारे पास अर्धगोला है, ये एक हमारे पास अर्धगोला है। इनको सबको जोड़ के एक गुलाब जामुन बन रहा है। तो कुल लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ये व्यास जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो बेलन और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या जो है 2.8/2 आ जाएगी। व्यास 2.8 है, त्रिज्या 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें केवल बेलन की ऊंचाई भी चाहिए होगी। तो हम देखें, अगर ये केंद्र है और ये इतना 1.4 है, त्रिज्या 1.4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 होगा, क्योंकि ये केंद्र है और हर तरफ से बराबर दूरी पे स्थित होगा। तो इसलिए ये दूरी भी 1.4 होगी, यही इसके साथ भी होगा, और ये दूरी भी 1.4 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस आ जाएगी 1.4, 1.4, और यहाँ से इस जगह से इसकी ये डिस्टेंस आ जाएगी 1.4। तो हमें जो केवल बेलन की ऊंचाई चाहिए वो हम निकाल लेंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर, इसको h नाम दे देंगे, ये बराबर हो जाएगा 5 में से, पूरा 5 था, इसमें से 1.4 माइनस होगा और इधर भी 1.4 माइनस होगा। तो 1.4 माइनस 1.4, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये 5 आ जाएगा, माइनस, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, 1.4 1.4 2.8 हो जाएगा। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। उसके बाद में उसको हम 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ जाएगा। कुल आयतन का 30% निकाल लेंगे तो चीनी की चाशनी निकल आएगी। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, एक गुलाब जामुन के आयतन के लिए मुझे बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन जोड़ना होगा। तो 2 अर्धगोले हैं, दोनों की त्रिज्या सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। इसके बाद में 2 गुणे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसको हम लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद में ये इसको ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पास जगह की कमी है तो ऊपर का क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा। देखते हैं आगे। तो यहाँ की वैल्यू ऊपर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4/3 बचेगा और एक बार r बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो h बच जाएगा। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, r हमारे पास 1.4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1.4 का होल स्क्वायर, 4/3 इंटू 1.4 प्लस h हमारे पास है 2.2। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे लिखेंगे, फिर इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद में इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 2 टाइम्स आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 14 4 जा हो जाएगा, तो ये पॉइंट लगा है इसलिए 5.6/3 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, अपॉन में इसको 1 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो इसको हम 14/10 लिख लेते हैं, इसको भी अपॉन में 10 कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है 22 इंटू 7, ये ऊपर आ गया,
अपॉन में आ गया 25। इसके बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 3 1 जा 3 1 आ गया, 1 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 आ जाएगा, 1 3 जा 3 3 आ गया, 3 को 22 यानी कि 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 × 7/25। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 और 6 12 कैरी 1 हो जाएगा, 5 1 6 6 12 अपॉन में 3। इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें पॉइंट हटा के नीचे 30 कर सकते हैं और इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, हमें कितने गुलाब जामुन का निकालना है तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर एक का इतना निकला है, 45 का निकालने के लिए हमें इसको 45 से गुणा करना होगा। तो 45 से ऊपर गुणा कर देंगे, गुणा 122/30। इस तरीके से 45 गुलाब जामुनों का पूरा आयतन आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। इसके बाद में 2 से डिवाइड कर देते हैं या 3 से कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30 और 2 5 जा 10, 2 11 जा। इसके बाद में और इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 11 3 जा 33 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 122 अपॉन में 25। हम इसको और शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि और शॉर्ट हो भी नहीं पाएगा, तो इसी को हम इसी के आगे सॉल्व कर देंगे। इसको ऐसे ही रखेंगे। 45 गुलाब जामुनों का इतना आयतन हमारे पास आ गया। एक गुलाब जामुन का आयतन का मतलब इसके अंदर की जगह, इस तरीके से 45 गुलाब जामुनों का आयतन का मतलब है 45 गुलाब जामुनों के अंदर की जगह ये वाली पूरी। अब इसका 30% भाग चाशनी है। चाशनी की मात्रा बराबर टोटल आयतन का 30%। तो हमें इस तरफ लिखना होगा चाशनी की जो मात्रा होगी, चाशनी की मात्रा ये बराबर आ जाएगी जितना ये आया है। तो इसको हम थोड़ा और मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 7 3 जा 21 कैरी हुआ 2, 7 3 जा 21 और 2 23 मल्टीप्लाइड बाई 122 अपॉन 25। इस मात्रा का 30% भाग चाशनी है। तो ये जो टोटल आयतन आया है इसका 30% का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 30% का मतलब होता है बट्टे में 100। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 231 × 122 × 6 अपॉन में 500। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई हम करके सीधे आंसर लिखे दे रहे हैं जिसमें आपका टाइम सेव हो थोड़ा। तो ये आपका आ जाएगा 169092, 169092 डिवाइडेड बाई 500। इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो नीचे जब डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 बच जाएगा 19 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 4 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 4 बच जाएगा 42 हो जाएगा, 5 8 जा 42 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 20 एंड 5 4 जा 20। अपॉन में जब 100 होता है तो पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड लाते हैं। तो 2 0 है इसलिए 2 डिजिट आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 338 पॉइंट, यहाँ से 1 डिजिट 2 डिजिट 0.184 आयतन था। और ये जो वैल्यू है हमारी सेंटीमीटर में है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। इसमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला जाएगा, फिर उसको 45 से गुणा कर देंगे, टोटल आयतन आ जाएगा। उस आयतन का 30% भाग चाशनी है इसलिए उसका 30% भाग निकाल लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है।